जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्ज़ाम प्लस से। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और वर्तमान की अगर बात करें तो अभी एमपी का वर्ग 3 का एग्ज़ाम है और यूपी की बात करें तो यूपी पैट एग्ज़ाम आ रहा है अभी, यूपी का एलडी ग्रेड भी आ रहा है। ठीक है, और भी कई राज्यों में एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारतीय संविधान के जो भाग हैं, मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान संविधान की बात करें तो 25 भाग हैं। तो आज हम 25 भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला भाग जो हमारा कहता है संघ और उनके क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जानकारी इसकी दी गई है संघ और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो संघ और क्षेत्र यानी कि भारत को राज्यों का संघ घोषित है, भारत को राज्यों का संघ घोषित, मतलब भारत जो है राज्यों का संघ घोषित है। इसमें कई क्षेत्र होंगे, कई क्षेत्रीय परिवर्तन से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। मतलब भारत जो है एक राज्य नहीं होगा, भारत में कई सारे राज्य होंगे। भाग 2 हमारा नागरिकता के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में प्रावधान कराया गया है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता के नियम जो है प्रवासी रहे हैं, विदेश के लिए नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान है। ठीक है, भाग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें मूलभूत अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसमें प्रावधान कराया गया है। मूलभूत अधिकार की बात करें तो जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, धर्म, अभिव्यक्ति और जीवन जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में प्रावधान कराए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो भी राज्य है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, भाग यदि हम 4 की बात करें तो इसमें 4A की बात कर रहे हैं, मूल कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 51A है ये। इसमें 10 नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था और ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब भारत में संविधान बना था उस समय पे मतलब मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां जो हमारा मिनी संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 5 की बात करें तो यह संघ के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में बताया गया है। संघ की बात करें हम तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अब यहाँ पर हम भाग 6 की बात करें तो राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में प्रावधान कराया गया है। राज्य की बात करें तो एक राज्य में राज्यपाल होगा, राज्य विधानमंडल होगा, उच्च न्यायालय भी होगा, राज्य प्रशासन से संबंधित होगा। ठीक है, राज्य में भी प्रशासन होगा, मतलब राज्य में किसी प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम संविधान भाग 7 की बात करें हम तो इसमें संविधान अधिनियम 1965 द्वारा मतलब निरसित किया गया था। इसमें निरस्त किया गया था अनुच्छेद 238 के माध्यम से। इसमें अनुच्छेद 238 में इसकी जानकारी दी गई थी। ठीक है, इसमें क्या था, पहले जब हमारा जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इससे पहले जो राज्यों को ABCD श्रेणी में बांटा गया था, जो अब इससे निरस्त कर दिया गया था, इसीलिए वह राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 के माध्यम से। संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। ठीक है, भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 239 से 242 के बीच में प्रावधान कराया गया है। इसमें जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके प्रशासन के नियम हैं,
नियम की जानकारी दी गई है। भाग यदि हम 9 की बात करें तो इसमें पंचायत से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, आप सभी को मालूम होगा। और भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। यह हमारा 74वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद की बात करें तो 243P से लेके 243ZG तक प्रावधान कराया गया है। और अनुच्छेद यदि हम 10 की बात करें, भाग 10 की बात करें तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 244 से 244A के बीच में प्रावधान करा है। इसमें विशेष जातीय जो क्षेत्र के लिए प्रशासनिक प्रावधान है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। ठीक है। भाग यदि हम 11 की बात कर लें तो जो भाग हमारा 11 है वो संघ और राज्य के बीच के संबंध के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में प्रावधान है। संघ और राज्य के बीच के संबंध की बात करें तो इसमें विधायिक और प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। ठीक है। हाँ, और साथ में यदि भाग 12 की बात करें तो ये हमारा वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वादा के संबंध में है। इसमें अनुच्छेद 264 से 300A के बीच में प्रावधान कराया गया है। अनुच्छेद में पूरी जानकारी दी गई है इसके बारे में। ठीक है। भाग 3 इसमें हमारा जो भी रहेगा वित्तीय आयोग है और संपत्ति के अधिकार से संबंधित जानकारी है। ठीक है। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापक वाणिज्य और समागम। ठीक है। इसमें अनुच्छेद की बात करें तो यह 301 से 307 के बीच में जानकारी दी गई। इसमें स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य के लिए नियम है, याद रखना। मतलब स्वतंत्र व्यापार है, जो व्यापारी है उसके लिए कोई नियम नहीं है, वो स्वतंत्र रहेगा। ठीक है। भाग यदि हम 14 की बात करें तो यहाँ संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, मतलब 2 राज्य हैं तो उनके बीच जो सेवाएं जैसे लोक सेवा आयोग और सरकारी सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान कराया गया है। तो भाग 14A की बात करें तो अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323A से लेके 323B के बीच में इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है। अधिकरण मतलब यानी कि प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए ट्रिब्यूनल आया था एक 42वें संविधान संशोधन से ही। ठीक है। और 15वें की बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित। एक निर्वाचन आयोग होगा भारत में, स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया से संबंधित, मतलब स्वतंत्र चुनाव कराएगा। अगर किसी जो निर्वाचन आयोग होगा किसी पक्ष का नहीं होगा, उसके लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कराए गए। इसमें उपबंध से संबंधित अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 के बीच में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। यदि हम भाग 16 की बात करें तो जो कुछ विशेष वर्ग हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण, जो हमें आरक्षण दिया गया है भारत में SC ST और OBC के लिए, वो इसी अनुसूचित भाग के माध्यम से, भाग जो हमारा 16 है इसी के माध्यम से इसमें इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है। और भाग यदि हम 17 की बात करें तो राज्य भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 के बीच में इसकी जानकारी दी गई। हिंदी और अंग्रेजी के उपयोगी क्षेत्रीय भाषाओं की जो विकास से संबंधित है। ठीक है। यदि हम भाग 18 की बात करें तो आपात उपबंध, इसका मतलब है राष्ट्रीय और राज्य वित्तीय आपातकाल से की प्रबंधन से। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में आपातकाल तो नहीं लगा अभी तक। ठीक है। भाग हम 19 की बात करें अगर तो इसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया है। प्रकीर्णन मतलब होता है कि
जो हमारे भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, विभिन्न प्रावधान जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी सुरक्षा दी जाती है इसके माध्यम से, सुरक्षा से संबंधित। ठीक है। भाग 20 की हम बात करें तो संविधान के संशोधन से संबंधित है। ठीक है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 368, याद रखना अनुच्छेद 368 कौन से भाग में, भाग 20 में है, जो संविधान संशोधन के लिए प्रावधान है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी है, संक्रमणकालीन है और विशेष उपबंध कराए गए हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि जैसे विशेष परिस्थिति के लिए कई प्रावधान कराए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है उसके लिए कई प्रावधान होते हैं विशेष परिस्थिति में। भाग 22 की बात करें तो ये नॉर्मल हमारा संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, मतलब जो हमारा संविधान का नाम है प्रारंभिक स्थिति में तो 26 नवंबर 1949 और अन्य औपचारिकताएँ। ठीक है, इसकी जानकारी दी। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें इसमें तो 21 की बात कर लें हम तो जो भाग हमारा 21 है वह अनुच्छेद 269 से 292 में दिया गया है। और भाग 22 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 369 से 392 भाग 21 में, और भाग 22 में हमारा है जो 393 से 395। ठीक है, ये अनुच्छेद है हमारे, इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक के नोट्स ज़रूर बनाइएगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ में, और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा वही टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों अगर क्लास हमारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।